कुछ कहें, कुछ सुने और मिलकर समस्याओं का समाधान करें। इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे समय प्रबंधन की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट। आज चारों ओर भाग दौड़ का संसार है और ऐसे समय में समय को व्यवस्थित कर पाना और अपने कार्यों को अंजाम दे पाना कठिन होता चला जा रहा है। और हम इसी पर चर्चा करेंगे कि इससे हमें कैसे तनाव उत्पन्न होता है और किस प्रकार की समस्याएं आती हैं। आप सभी को यह ज्ञात है कि धनवान, गरीब, सफल, असफल हर व्यक्ति के जीवन में कार्य के सिर्फ 24 घंटे होते हैं। आजकल मानसिक तनाव, उलझन और अवसाद का एक प्रमुख कारण है समय का अभाव। इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार ठीक से हम इसका प्रबंधन नहीं कर पाते। जिम्मेदारियों और प्रतिस्पर्धा के इस युग में कार्यशैली में आपकी ईमानदारी और विश्वास योग्यता से अधिक आपकी प्रोडक्टिविटी पर ध्यान दिया जाता है, गौर किया जाता है। आप अपनी उपादेयता प्रमाणित करो। यह प्रतिस्पर्धा का युग है। विभिन्न आकर्षण हैं। सुविधाजनक मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन ने स्पेशल मीडिया को और सोशल मीडिया को बदल दिया है। टीवी, रेडियो पुराने हो गए हैं। आप मोबाइल पर जब चाहें, जो चाहें देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा समय तो इसमें ही बर्बाद हो जाता है। हम काम करते हुए कई बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फ़ोन की घंटी बजने लगती है, कोई मैसेज आया, हम तुरंत देखना और जवाब देना चाहते हैं। परिवार को कितना समय दें, खुद पर कितना ध्यान दें, पार्लर और जिम के बीच दौड़ते भागते, उल्टे सीधे फास्ट फूड और सोशल नाइट लाइफ और देर तक मोबाइल, कंप्यूटर की ब्राइट लाइट के बीच ठीक से हम सो नहीं पाते। घर, बच्चे, बुजुर्ग, माता पिता को ठीक से समय नहीं दे पाते और ये सब बातें दिन पर दिन आम होती जा रही हैं। तो हमारे समय का प्रबंधन ठीक नहीं हो रहा और एक तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो रही है। शायद थोड़ा समय और मिल जाए या मिल जाता तो हम ये कर लेते, ये कुछ बेहतर कर देते, ऐसा लगता है। लेकिन आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। चीज़ें और आदतों को जीवन से घटाने या काट छांट करने की आवश्यकता है। अनुशासित होने की बात है। वर्तमान समय में अनुशासन या डिसिप्लिन किसी को अच्छा शब्द नहीं लगता। कहा जाता है कि उससे व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, लेकिन बिना अनुशासन हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। यह एक जीवंत सत्य है। आपको समय प्रबंधन की क्यों आवश्यकता है? ताकि पहली बात, आप एक तनाव मुक्त और प्रसन्न, खुशहाल जीवन जी सके। दूसरी बात, आपकी उपादेयता या प्रोडक्टिविटी बढ़े। तीसरी बात, आप अपने जीवन की प्राथमिकताओं और लक्ष्य से विमुख ना हो। चौथी बात, आप किसी प्रकार की ग्लानि में ना जिएं। पांचवी बात, आप अपने जीवन की व्यर्थ उलझनों को या अनावश्यक कार्यों को हटा सकें, उनमें काट छाट कर सकें, यानी कुछ बातों को ना कहने के भी आदत डालें। छठवीं बात, आप अपनी प्रतिदिन की कार्य संबंधी, परिवार संबंधी और सामाजिक जिम्मेदारियों का पर्याप्त समय देने के लिए एक डायरी बना लें। कुछ निर्धारित तैयारी पहले से कर लें कि वो कार्य आप निश्चित समय पर कम समय में करने पाएँ। सातवीं बात, आप सब कार्यों को, चाहे वे घर पर ही क्यों ना हो या टीवी देखना, बच्चों के साथ सही ढंग से यानी कि क्वालिटी टाइम, पॉजिटिव टाइम बिताना, आदि आदि बातों के लिए कितना समय निर्धारित करेंगे। जैसे सुबह शाम केवल एक एक घंटा सोशल मीडिया को देंगे। खाने की टेबल पर फ़ोन या अखबार या किताब, मैगज़ीन नहीं पढ़ेंगे। उस समय आप परिवार के लोगों से उनकी दैनिक दिनचर्या से संबंधित बातचीत करेंगे। खाना बनाने में सुबह शाम आप कितना समय लगाएंगे और ये बातें, व्यायाम करने में आप कितना समय लगाएंगे, आदि आदि आप लिख लें कि कितना आप समय किस कार्य में लगाएंगे और उस हिसाब से आप अपने टाइम का मैनेजमेंट करें। तो आपको ये समझना होगा कि आपको समय का प्रबंधन करना क्यों आवश्यक है। आपको स्वयं में यह चाह जागृत करना है कि मुझे तनाव मुक्त, खुशहाल, भरपूर जीवन जीना है और अपने जीवन में अधिकतम हासिल करना है। समय से सही प्रबंधन करके आपको ये स्वास्थ्य,
आपकी सफलता, आपके संबंध, आपकी खुशियाँ, आपकी उपादेयता यानी प्रोडक्टिविटी और आपके सभी संबंध उससे बेहतर होंगे। आपके चारों ओर एक पॉजिटिव वातावरण निर्मित होगा, आपका हृदय प्रफुल्लित रहेगा, दिमाग तनाव मुक्त रहेगा और आपकी प्राथमिकताएं व लक्ष्य हमेशा आपके फोकस में रहेंगे, आपके दृष्टिकोण में रहेंगी। तो हमने यह तो देख लिया कि समय प्रबंधन क्यों करना चाहिए, हमको इसके क्या फ़ायदे हैं, कि अब हमको ये देखने की आवश्यकता है कि अपनी दैनिक दिनचर्या में हम इसको कैसे शामिल करें कि ये हमारी जीवन शैली बन जाए। पहला देखें कि हमको अपने जीवन की प्राथमिकताएं निर्धारित करना है। सबसे पहले ये देखना है कि हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी हैं। ईश्वर का ध्यान करना है, मनन करना है, या एक्सरसाइज करना है, या अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताना है। तो हम जब ऐसा करते हैं तो ईश्वर के पास जाकर हमको एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। परिवार के बच्चों से उनके साथ हंस खेलकर हमको एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, और ये जो सकारात्मक ऊर्जा होती है उसके लिए आप परिवार की जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज मत करिए। आपने बचपन में ये कहावत तो सुनी ही होगी, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। आपका साथ, आपका स्पर्श, आपकी उपस्थिति, आपका मार्गदर्शन परिवार के लिए अत्यधिक आवश्यक है, धन से ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए आप उसमें समय बर्बाद मत करिए। आप ये देखिए कि आप अपने परिवार को कितना समय दे पा रहे हैं। तीसरा, आपका कार्य। ईश्वर व परिवार के बाद आपका कार्य आपकी प्राथमिकता है। इससे आपको कुछ करने का, कुछ पाने का आनंद और सुकून मिलता है। आप अपने परिवार के लिए कुछ खुशियां भी इससे हासिल कर सकते हैं। गलती यही होने लगती है जब कार्य को हम अधिक महत्व देने लगते हैं और हमारे लिए परिवार के पास समय नहीं रहता, क्योंकि इंसान की संरचना ऐसी नहीं हुई है। संसार में जो जिम्मेदारियां हैं उनको हमको पूरा करना है, और अगर हम नहीं करते तो आक्रोश, ग्लानि और क्रोध आदि हमें सताने लगते हैं और हम तनाव में जीने लगते हैं, जिसकी भलाई का हवाला देकर हम ओवर टाइम काम करने का बर्डन उठाना चाहते हैं। उन्हीं का जीवन अगर बर्बाद हो जाए तो क्या फ़ायदा। हम अपने कार्य को उससे जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम उनको चोट पहुंचाते हैं। तो अकारण उन पर अपना फ्रस्ट्रेशन मत उतारने का प्रयास करिए, अकारण उन पर क्रोधित मत होइए। अपने बुजुर्गों को, अपने बच्चों को निश्चित रूप से समय दीजिए। उन्हें हमारी आवश्यकता होती है, हम वहाँ रह नहीं पाते, जिससे उन पर भी गलत असर पड़ता है और ये गलत मार्ग, गलत चीज़ों में फंसते हैं। चौथा, आपका समाज। आप कुछ भी कहें, कुछ भी सोचें, लेकिन आप एक सामाजिक प्राणी हैं और आप बिना समाज के अकेले नहीं रह सकते हैं। आपने देखा होगा कि संत भी जब ध्यान करते हैं तो वो ईश्वर के साथ होते हैं। आपके सोच में, मानसिकता में इस बात से प्रभाव पड़ता है कि आपको समाज में रहना है, लोग क्या कहेंगे आदि आदि। तो लोग क्या कहेंगे, क्या करेंगे, उससे ज़्यादा आपको ये सोचना है कि आप समाज की जो सीमाएं हैं उसके अंतर्गत आप कार्य कर रहे हैं कि नहीं। यदि ऐसा नहीं होता तो आप पार्लर नहीं जाते, आप एक से एक कपड़े और गहने नहीं खरीदते, आप अपने घरों को सजाने और संवारने में नहीं लगते। आजकल सोशल मीडिया में आप इतना समय क्यों बर्बाद करते हो? क्यों प्रोफाइल में कई खुद की जगह हीरो हीरोइनें की तस्वीरें लगाते हैं? गलत इन्फॉर्मेशन भी कई बार डाल देते हैं, उम्र की भी और अपनी स्वयं की भी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज का आपके दृष्टिकोण में महत्व है, इसलिए आपको उसका ध्यान रखना है। पांचवा, हल्का फुल्का ही सही पर कुछ शारीरिक व्यायाम करना आवश्यक है। वॉक भी प्रतिदिन की दिनचर्या हो सकती है और इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेस भी आपको ये एनर्जी या ऊर्जा बनाए रखने में सहायक हैं, आपको फिट रखते हैं। आज सोशल मीडिया में व्यक्ति इतना अधिक व्यस्त हो गया है कि वो कैसा दिखता है, क्या कर रहा है, ये बातें उसके लिए बहुत मायने रखती हैं। हम इस संसार में रह रहे हैं जहाँ की सारा समय का समीकरण ही बिगड़ गया है, दिमाग ही बिगड़ गया है व्यक्ति का, और उसकी मानसिकता आज हम देख रहे हैं कि कितनी बदल गई है।
इस डिस्ट्रैक्शन के, मनुष्य के अटेंशन स्पैन के, अटेंशन डिसऑर्डर के बहुत से मुद्दे हैं। किसी भी कार्य को लगातार लंबे समय तक हम नहीं कर सकते, बहुत जल्दी बोर होने लगते हैं। किसी पुस्तक को पूरा पढ़ने के बजाय, अखबार को पूरा पढ़ने के बजाय आज के लोग केवल हेडलाइंस देख लेते हैं और बीच बीच के कुछ अंश पढ़कर ही संतुष्ट हो जाते हैं। ज्ञान तो उपलब्ध है, लेकिन इंसान ज्ञानवान या बुद्धिमान होने के बजाय संकुचित मानसिकता की ओर लौट रहा है। चारों ओर एक नकारात्मकतापूर्ण वातावरण है जिसमें बहुत सा समय यूं ही बर्बाद हो रहा है। इसलिए सकारात्मक सोच व कार्य बन नहीं पड़ते। अपना समय का प्रबंधन करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। एक डायरी में लिखें या स्मार्टफोन पर ही अपनी सब बातें लिखें कि आपको क्या करना है। बहुत से सुझाव भी आजकल उपलब्ध हैं नेट पर जो कि आप ले सकते हैं, लेकिन प्राथमिकताएं आपकी हैं, लक्ष्य आपका है, सीमा निर्धारण आपका है और चुनाव भी आपका ही है। इसलिए आपको सही ढंग से अपने समय का प्रबंधन करना है कि कार्य या लक्ष्य को आप पूरा कर सके। यदि कुछ कार्य जल्दी खत्म हो जाएं तो दूसरे कार्यों को आप कुछ हद तक पहले से कर रख सकते हैं, जैसे सब्जियां काट लेना और कल के लिए तैयारी कर लेना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लेना। और फिर भी अगर आपके पास कुछ टाइम बच जाता है तो घर के लोगों को लेकर एक लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाना, कहीं कुछ उनको खाना खिलाने के लिए ले जाना। आपको समय का प्रबंधन करते हुए यह देखना है कि आप कैसे अपने व्यक्तित्व को, अपने जीवन को, अपने कार्य को और अधिक बेहतर ढंग से कर सकेंगे, उसे उन्नत बना सकेंगे। आपको ये जानना आवश्यक है और ये तय करना आवश्यक है कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो आप उसको केवल प्राथमिकताओं के आधार पर ही पूर्ण कर सकते हैं। आपको बेकार की गतिविधियों और जिम्मेदारियों को और अधिक लेते रहने से अपने आप को रोकना पड़ेगा। टीवी और मोबाइल फ़ोन पर कुछ समय कम करना होगा। कैसे दूसरों के द्वारा या आसपास आप अपने लक्ष्य से विमुख हो जाते हैं, कैसे ये डिस्ट्रैक्शन आपको प्रभावित करते हैं, आप स्वयं जानते हैं। हाउ कैन यू डेलीगेट टास्क टू पीपल अराउंड यू, ये भी आपको देखना है कि कैसे आप अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों को हस्तांतरित करें। जब आप अपने कार्य दूसरों को डेलीगेट करना भी सीख लेंगे सही समय पर, सही ढंग से, सही लोगों को, तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आपका स्ट्रेस कम होगा। जीवन की भाग दौड़ बेकाबू नहीं रहेगी, आपके नियंत्रण में, आपके अनुसार चलेगी। याद रखिए कि बीता हुआ समय आप किसी भी मूल्य पर नहीं खरीद सकते। एक बार आपने समय बर्बाद कर दिया तो कर दिया। सो बी द मास्टर ऑफ योर टाइम एंड यूज इट वाइजली। यदि आपको कोई प्रश्न हो तो हमसे नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।